हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन, जो हमारे पास क्या फंक्शन दिया है, किस में दिया है, एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट, हमें बताना जो कंटिन्यूअस किस पे होना चाहिए, एक्स इक्वल टू एन पर, वेयर जो हमारा एन हैगा, एन क्या है, एक इंटीजर, मतलब कोई सा एक नंबर हैगा, इंटीजर मतलब कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। तो हमारा जो फंक्शन है, जो क्या फंक्शन क्या देगा हमारे पास, एक्स की पावर एन, हमें एक्स की पावर एन एट, हमें कंटिन्यूअस किस पे दिखाना है, एट एक्स इक्वल टू पे एन पे दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पर एन पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पे एन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एन की पावर एन। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट एक्स टेन टू एन, अब एन से थोड़ी सी कम वैल्यू, लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू, हमारा क्या आएगा, लिमिट, अब यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, एक्स की पावर एन, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर एन नेगेटिव, मतलब थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब क्या लिखेंगे, देखो अब एन पुट करेंगे, एन की जगह यहाँ एन से थोड़ी सी कम, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस एच लगा देंगे। ठीक है, एन से थोड़ी सी कम इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस एन, और ये हमारी एन की पावर एज इट इज एन बनी गई। और जो हमारा एच किसको टेंड कर रहा है, एच टेंड कर रहा है हमारा जीरो की तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस जीरो, ये हमारा एच है, ये एच है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हमारा एन है, तो हमारे पास बचेगा क्या, एन की पावर एन। ठीक है, उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू एन पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू एन की पावर पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब एन की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, एन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस एच, और एन की पावर एज इट इज, और जो हमारा एच किसको डिनोट कर रहा है, एक्स टेंड टू जीरो को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, एच सॉरी जी, हमारी देखो एन को एज इट इज लिखा एन, ठीक है, प्लस एच की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, और जो हमारी एन पावर थी उसको एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू में क्या आएगा, एन अपॉन में एन की पावर एन। ठीक है, इतना समझ में आया। सो लिखेंगे सो यहाँ पे लिखेंगे एक मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में हमारी क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू में हमारी क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू। ये आपस में तीनों कैसे आ रहे हैं, हमारे इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द फंक्शन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में एन, हमारा एन पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। बस हमको अब इसमें इतना ही करना था, क्या करना था, फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और सीधी वैल्यू पुट करना था। देखो जब ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकालना जरूरी है, जब हमारे पास किसी एक पॉइंट की बात की गई है, वो एक पॉइंट हमारे लिए फिक्स एन पे निकालना था। तो ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह दी, इज द फंक्शन एफ इज डिफाइन बाजी, हमारा फंक्शन इज डिफाइन किस पे दिया है, देखो जो फंक्शन एक्स की वैल्यू हम कब लिख सकते हैं, एक्स कब, ये हमारा फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फंक्शन होते हैं। अब हम एक्स कब लिख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू, तब जब लिख सकते हैं जब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी दे या इक्वल दी गई हो, एक्स से छोटी वैल्यूज दी गई हो, वन से छोटी दी गई हो वैल्यू, तब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। और 5 कैप से लिख सकते हैं जब हमारी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू से 1 से ज़्यादा दी जाए, तब हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ठीक है, और हमें किस किस पे कंटिन्यूअस दिखाना है, एट इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाएंगे एट एक्स इक्वल टू पर 0 पे दिखाएंगे, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यूज होती हैं जे। अब हम 0, हमें एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एक्स की वैल्यू जब इक्वल टू हमारे पास कितनी है 1, तब हम फंक्शन की वैल्यू एक्स ले सकते हैं, या हमारी फंक्शन की वैल्यू एक्स से जितनी भी 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है, तब हम किसको लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं। तो देखो ये 1 से छोटी वैल्यू, ये 0 1, ये तो हमारा एग्जैक्ट 1 है, -1 -2 -3, तो ये वैल्यूज हम कब लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू जब x की वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो हम x इक्वल टू 0 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। समझ में आया, देखो ये पहला क्वेश्चन था इसलिए अच्छे से बता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, एट 0 पुट करेंगे,
तो यहाँ पे कितना आएगी, फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो आगे लेके लिमिट निकालेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड टू 0, 0 से थोड़ी सी कम फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 0 से कम, 0 से कम, हमसे 0 से कम पूछा है, 0 से कम मतलब माइनस, इसमें ही आएगी, पहले वाले में आएगी ना। देखो x की पावर, देखो x की जितनी भी 1 छोटी वैल्यू होगी, 1 से छोटी होगी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x, 1 से छोटी होगी उसके लिए लिखेंगे हम x। तो यहाँ पे लिमिट फंक्शन f, फंक्शन की वैल्यू तब भी हमारी क्या होगी, x ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू 0 और इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब देखो x 0 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना, लेकिन 0 में थोड़ी छोटी सी वैल्यू, थोड़ी सी और कम वैल्यू लिखना, क्योंकि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं x माइनस एच, और ये मान लेंगे लिमिट h, ये x टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, और h की जगह भी 0 इज इक्वल टू में तब भी हमारा क्या आएगा 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट लगा दे, लिमिट, अब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, देखो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे फंक्शन की, तब भी हमारा देखो 0 से थोड़ी बड़ी लेंगे तो, लेकिन वो अभी भी तो 1 से ही छोटी है ना, तो इसका मतलब अभी भी क्या लेंगे, हमको x की वैल्यू लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू x होगी, और x टेंड टू पॉजिटिव 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट, देखो लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 क्यों लगाए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे 0 प्लस h, 0 में थोड़ा सा प्लस नंबर कर देंगे, इज इक्वल टू में क्या आएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू में हमारा क्या आ रहा है 0। इसका मतलब हमारी जो लिमिट्स हैं क्या लिखेंगे, जो हमारी लिमिट फंक्शन है ये इस तरीके से हमारी लिमिट इज इक्वल टू में क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल में आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, सो यहाँ पे लिखेंगे सो द फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है ना f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू में किस पे, 0 पे। अभी हमने एग्जैक्ट 0 पे निकाला, अब 1 पे निकालेंगे, फिर 2 पे निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम निकालेंगे इसके बाद x इक्वल टू 1 पर। देखो अब हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। अब देखो तो हमारी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो देखो अभी भी एट x इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू अभी भी हमारी होगी x होगी। देखो ये इसका मतलब हैगा x की वैल्यू जितनी होगी 1 से छोटी होगी तब हम लेंगे फंक्शन की वैल्यू x लेंगे, और जब x इक्वल टू 1 इसका मतलब है अब फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1, तो इसमें भी हमारे देखो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। देखो इसमें 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, पहला एक ये तो आपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखी होंगी ना, तो आपको क्लियरली समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लगते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x, इतना समझ में आया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू x होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे x, तो फंक्शन की वैल्यू पे 1 पुट किया तब भी हमारा क्या रहा, 1 पुट करा। अब यहाँ पे देखें लिमिट x टेंड टू 1, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, अब यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू, यहाँ पे देखो 1 से छोटी सी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू, यहाँ फंक्शन की वैल्यू तब भी हमारी क्या होगी, x होगी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो यहाँ पे देखो x पुट कर दिया, x टेंड टू माइनस 1 से छोटी थी, और अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लेकिन 1 ये तो 1 पुट किया, x की जगह क्या किया 1 से थोड़ी सी छोटी, तो उसको क्या मान लिया हमने, h मान लिया, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, ठीक है। अब x टेंड टू, अब h टेंड टू, h हमने किसको टेंड करेगा, ये 0 की तरफ, ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ वैल्यू के 1 माइनस 0, तो हमारा तब भी क्या आ रहा है, 1 आएगा, क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब देखो राइट हैंड लिमिट देखना, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव 1 फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू, देखो अब यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अब 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो देखो एग्जैक्ट 1 पे तो थी, अब 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, देखो 1 से ग्रेटर देन 1 पूछा है, अब थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तो हमारा ग्रेटर देन 1 में जाएगा। देखो ये लेगा, ये हमारा 1 है, ये 1.1 1.2, ये तो 1 से ज़्यादा है ना, तो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा क्या हो जाएगी, अब की बार हमारी 5 वैल्यू हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 5, जबकि थोड़ी सी 1 से ज़्यादा ली है। अब देखो ये तो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 की वैल्यू एज इट इज़ 5 आ जाएगी। इसका मतलब बताओ अब आपकी लिमिट इक्वल आ रही नहीं आ रही, यहाँ पे करेंगे हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करी, ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन तो वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पर कितना था
किसके लिए निकाले थे, x1 के लिए निकाला था। ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रही है, फंक्शन की वैल्यूज लिख देंगे साथ में, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू। ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो यहाँ पे लिखेंगे सो द फंक्शन f of x is not continuous, not continuous। ये कंटिन्यूस किस पे नहीं है, एट x इक्वल टू 1 पर। क्यों नहीं है कंटिन्यूस, क्योंकि हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना होगी तो निकाल सकते हैं, ना भी निकालें तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो अब हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। अब हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो अब हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो अब एट x इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इसमें होगी फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमारे पास 5 आएगी फंक्शन की वैल्यू। ये होती है हमारी फंक्शन की वैल्यू और ये बताती है हमारी x की वैल्यू कब ले सकते हैं हम। यदि हमारी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 2 हमारी कितनी है, 1 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो उसी तरीके से हमारा हो जाएगा लिमिट। पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं, जो कि हमारी लिमिट क्या दी, x टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे थोड़ा -2 लग देंगे, 2 की जगह ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और ये फंक्शन की वैल्यू, अब की फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2। अब ये आप यहाँ पे देखो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 5 दी है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये 5 कैसा कॉन्स्टेंट टर्म, तो हमारा 5 कॉन्स्टेंट टर्म कैसा आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखो हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू +2, ये हमारा राइट हैंड लिमिट को हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारी फंक्शन की वैल्यू अभी भी क्या होगी, 1 से, देखो 1 से थोड़ी सी, 2 से थोड़ी सी कम, लेकिन 1 से तो ज़्यादा ही था इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा था। अब 2 से थोड़ी सी और ज़्यादा, तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ही रहेगी। तो हमारे पे x टेंड टू +2, तो यहाँ पे वैल्यू तब भी हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आएगी, क्योंकि ये अपने आप में कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी लिमिट x टेंड टू 2, ये हमारी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है। देखो हमें तीनों इक्वल ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x, ये तीनों कैसे आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। सो यहाँ पे लगे सो द फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।